क्या आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी लाइफ पापों से हटाकर परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? क्या आप अपना जीवन, अगला जीवन प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से बिताओगे? हाँ, हम बिताएंगे और परमेश्वर उन्हें हील करता और वो हीलिंग बनी रहती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको बिना क्वेश्चन के प्रार्थना की वो हील हो गए। 90-80% बर्न थे, हीलिंग शुरू हो गई। जब हील हो गए, बोला आपको प्रभु को मानना है, प्रभु की सेवा करनी। कहती हैं मैं तो अपने हस्बैंड की सेवा करनी, और डेथ हो गई। यानी पहले आत्मिक उन्नति जरूरी है, लेकिन परमेश्वर कहता आत्मिक उन्नति के साथ मैं ये चाहता हूं कि तू सब चीजों में उन्नति करे। तू फाइनेंस में उन्नति करे, तू परिवार में उन्नति करे, तू शरीर में तू भला और चंगा रहे। और अगर आप इसे यूनानी भाषा में पढ़े तो वो कहता कि डिवाइन हेल्थ में तू रहे। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, आपको डिवाइन हेल्थ में रखना, आपको हीलिंग में, आपको हील ही नहीं करना बट आपको डिवाइन हेल्थ में रखना। मोस्टली जब लोग प्रभु में आते हैं और कई बार वो वचन सुनते हैं कि हीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं, स्वर्ग जाना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ना होते तो बाइबल, जब हम यशाया उसकी 53 मैं 4 आयत को पढ़ूंगा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब उसमें लिखा कि उसके कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाओ। अगर सिर्फ परमेश्वर ने आत्मिक उद्धार देना होता तो वो कोड़े ना खाते। अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं और आप बीमार हैं तो आपकी ग्लोरी कंप्लीट नहीं, आप नुकसान में नहीं है स्वर्ग के मामले में, आप स्वर्ग जा रहे हैं। एक बीमार अगर बीमार है तो वो, अगर यीशु मसीह में है तो वो स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन एक कंप्लीट विक्ट्री, एक कंप्लीटनेस जो परमेश्वर आपकी लाइफ को देना चाहता है, इसमें कमी रह गई। बहुत से लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि आत्मिक उन्नति सब कुछ है। अगर आप आत्मिक रूप से इतने उन्नत हैं कि आप बीमार पे हाथ रखें और बीमार चंगा हो जाए, लेकिन अगर आपकी कमजोरी के कारण आपकी टांगे ना चलें, आप चल ना सकें, आप कमजोर हो चुके, आप उस हीलिंग को कैसे कर पाएंगे? आप कैसे 10-10 घंटे प्रीच कर पाएंगे? आपने कभी यहाँ पास्टर मीटिंग अटेंड नहीं की होगी, या आपने कभी मेंटरशिप मीटिंग अटेंड नहीं की होगी। 6-6 घंटे मैं प्रीच करता हूं उनको, खड़े रह के 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे लगातार कॉन्टिन्यूज। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप परमेश्वर का आत्मिक काम भी नहीं कर सके। आपको जाने के लिए शरीर चाहिए, वहां पर काम आत्मा ने करना, लेकिन जाने के लिए आपको ये बॉडी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई पवित्र आत्मा के इस मंदिर को, इस घर को, इस चर्च को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। अब कैसे बीमारी में लोग फंसते हैं? जब वो नेचर से पंगा लेते हैं तब वो बीमारी में फंसते हैं। भूल जाओ, आप रोज पिज्जा और बर्गर के ऊपर प्रार्थना करके उसे खा लोगे और आप हेल्थी रहोगे, ऐसा नहीं। ये बाइबल के खिलाफ है। लोग बीमार होते हैं पाप में जाके, लोग बीमार होते हैं नेचर के रूल्स को तोड़ के जो परमेश्वर ने बनाए। और बाइबल कहती है दानियल को जब भेद प्रकट किए गए तो लिखा कुछ देर तक वो बीमार रहा। जब उसको परमेश्वर ने गहरे भेदों को जाहिर किया तो भी उसकी फिजिक्स जो थी वो कमजोर रही कुछ देर के लिए, क्योंकि शैतान फाइट करता है उन लोगों के साथ। उसको मालूम है कि अगर ये हील हुआ तो ये बहुतों को हील करेगा, या चंगा करेगा, डिलीवर करेगा। इसीलिए शैतान हर उस चीज के साथ फाइट करता है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, या जिसका इंतजाम परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया। जिस तरह उसने कहा मेरे कोड़े खाने से, मेरे मार खाने से तुम लोग चंगे हुए। परमेश्वर शुरू से यह कहता आ रहा है कि मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं।